हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो भाई आप सब लोग? बढ़िया। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे कि ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। तो देखो भैया, थोड़ी देर पहले आरपीएफ कांस्टेबल का आपका रिजल्ट आया और रिजल्ट को लेकर इतना कंफ्यूजन है बच्चों में, जबकि बिल्कुल क्लियर चीजें लिखी हुई हैं, बट फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को आखिरकार ये इतना कंफ्यूजन क्यों है ना। तो भैया, आप लोगों के जितने भी डाउट हैं अब लाइव पूछ लो आप लोग कमेंट सेक्शन में, है ना, जिससे कि ताकि तुम्हारे डाउट रहे ना। नहीं तो फिर तुम लोग वीडियो के नीचे पता नहीं क्या क्या लिखते हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिजल्ट वाली वीडियो की। ऑब्वियसली उस रिजल्ट वीडियो में बच्चों का पहला फोकस था कि मैम हमारा पीडीएफ में नाम है कि नहीं है, तो मैं भी रोल नंबर पर ज्यादा फोकस कर रही थी। उस वीडियो के नीचे इतने बच्चों ने कमेंट कर दिए कि मैम गलत बता दिया, 100 में से नंबर है। अरे भैया एक बात बताओ, मेरे यहाँ लिखा हुआ है 100 में से नंबर है, तो मैं कोई अनपढ़ गंवार तो हूं नहीं कि यहाँ पर बिल्कुल तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि भैया ये 100। मैंने उसमें बताया वीडियो में कि ये नंबर 100 में से है, अपनी परसेंटेज निकाल लो, 120 का 76% निकाल लो। अगर तुम्हारे उतने नंबर है तो ये आपकी कट ऑफ बनेगी, ये आपके मार्क्स बनेंगे वहां पर। लेकिन उसके बावजूद भी ना जाने क्या 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 वहां पर आपकी कमेंट बाजी बेसिकली चल रही है बच्चों की। अब ठीक है भैया, जिसको समझ में नहीं आया, जिसने वीडियो पूरी नहीं देखी, चीजें समझ में नहीं आई है, तो उसका हम क्या करें। इसीलिए अब दोबारा मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है, जिससे कि ताकि तुमको आए पूरी बातें समझ में, और थोड़ा सा ज्ञान जो है अपना कम दिया करो तुम लोग कमेंट सेक्शन में, क्योंकि यहाँ जो इंसान खड़ा हुआ है वो ऐसे ही आकर खड़ा नहीं हो गया है, उसको थोड़ी नॉलेज तो होगी, इतना भरोसा तो रख सकते हो। ये जो आप लोगों की बच्चा रिजल्ट निकाला है, यहाँ साफ लिखा हुआ है कि ये जो कट ऑफ मार्क्स है ये 100 नंबर में से है। आप लोगों का पेपर क्या हुआ था? मैथ्स के थे भाई आप लोगों के 35 क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग के थे आप लोगों के 35 क्वेश्चन। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के जीके के क्वेश्चन कितने थे? 50 थे। यानी टोटल आपका 70 और 50 120 नंबर का, 120 क्वेश्चन का पेपर था और 120 नंबर थे। 120 नंबर का पेपर था ना तुम लोगों का। तो भैया मैंने तुमसे यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि 100 में से तुम्हारे ये नंबर है, तो 120 में से तुम्हें निकालने पड़ेंगे। 120 में से तुम लोगों को निकालने पड़ेंगे। जैसे जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो 100 में से 76% गई है। ये अगर पेपर 100 नंबर का होता तो कट ऑफ बैठती 76.82 टू 76। अब यदि तुम लोग इसका 120 का, अगर तुम लोग 120 का 76% निकालोगे तो ये बैठते हैं 91 पॉइंट समथिंग। यानी अगर तुम्हारे 120 में से, अब क्लियर लिख लेती हूं, अगर 120 में से आपके 91 मार्क्स हैं, अब देख लेना, ठीक है। अगर आप लोगों के 120 में से 91 मार्क्स हैं तो भैया आप लोगों का क्लियर है, आप लोगों का क्लियर है। मैं यहां पर सारी ही आपकी एक बार लिख देती हूँ, कितना ही समय लगेगा भाई। एसटी कैटेगरी का 120 में से कितना है बच्चा आपका? 120 में से 70, 120 का 70% निकालेंगे तो 84 मार्क्स। अगर इससे ज्यादा नंबर है तो आपका नंबर लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा, यदि इससे ज्यादा नंबर है तो आपका नंबर लिस्ट में देखने को मिलेगा। एसटी वालों का है 65, यानी 120 का आप लोग क्या निकालोगे? 65 निकालोगे, तो ये कितना आएगा? 78। ये कितना आएगा? 78 आएगा। ये मेल कैटेगरी की बात कर रही हूं। ओबीसी का कितना है? 74 है। ओबीसी का कितना है बच्चा आप लोगों का? 74 है, तो ये आएगा 88। अगर ओबीसी में 88 मार्क्स है 120 में से, अब ध्यान से सुन लेना, तो आप लोगों का भैया पेपर क्लियर है, ठीक है। अब ये पॉइंट्स में आ गए, ऑब्वियसली आपकी 88 पॉइंट समथिंग ये कट ऑफ जाएगी। मैं आपको राउंड ऑफ करके यहाँ पर थोड़ा सा बता रही हूँ। अगर आपका ईडब्ल्यूएस है, अगर आपका ईडब्ल्यूएस की गई है आपकी कितनी भैया? 71, तो 71 है तो 85 है ना, आपका 85.20 समथिंग है। यानी अगर 85 से ज्यादा नंबर है तो ईडब्ल्यूएस वालों का क्लियर है। अब फीमेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। फीमेल कैटेगरी में 120 में से कितना गया है आपका? 73 गया है। कितना गया है? 73, यानी 87 मार्क्स। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुम्हें, ये 100 में से निकाला है, मैं अब 120 में से बता रही हूँ। कभी यहाँ पर फिर से तुम लोग ज्ञान देने लग जाओ कि मैम ये कैसे निकला, कैसे हुआ, आता नहीं, वो नहीं आता, ये नहीं आता, गलत इंफॉर्मेशन, दुनिया भर का ज्ञान मत दिया करो तुम लोग। चलिए नेक्स्ट है आपका क्या? एससी कैटेगरी। एससी का क्या है? 120 में से 66, 120 में से 66 और ये 79। चलिए एसटी कैटेगरी का देख लेते हैं। एसटी कैटेगरी का है 120 में से 62। चलिए 120 में से 62, यानी ये है आपका कितना? 74। ओके, नेक्स्ट है आपका, ये फीमेल का बता रही हूं मैं। 120 में से आपका 70, 120 में से क्या बच्चा आप लोगों का? 70, 84 मार्क्स।
अगर ओबीसी में फीमेल के 84 प्लस मार्क्स है तो आपका लिस्ट में नाम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस का यदि मैं आपका देखती हूं तो 68, कितना है आपका 68, यानी 120 में से 81 से ज्यादा नंबर होने चाहिए। जितना मैंने लिखा हुआ है इससे ज्यादा नंबर आपके होने चाहिए। इसके अलावा जो बच्चा क्या है आपका एक्स सर्विसमैन है, क्या है एक्स सर्विसमैन है, इसका 120 में से 30 यानी मात्र आपका 36 मार्क्स जो तुम्हारी ये कट ऑफ निकाली गई है, जो आपकी ये बेसिकली आपकी परसेंटेज निकाली गई है कि अगर पेपर 100 नंबर का होता तो इतने नंबर पर बच्चे पास होते, लेकिन आपका पेपर था 120 नंबर का, यानी 120 में से जनरल कैटेगरी में यदि 91 से ज्यादा मार्क्स है तो आपका लिस्ट में नाम होगा। अगर आप लोगों की एससी कैटेगरी है 84 से ज्यादा मार्क्स है तो लिस्ट में नाम होगा, एसटी में 78 से ज्यादा मार्क्स है तो लिस्ट में नाम होगा, ओबीसी में 88 से ज्यादा मार्क्स है तो लिस्ट में नाम होगा, ईडब्ल्यूएस में 85 से ज्यादा मार्क्स है तो आपका बच्चा लिस्ट में नाम होगा। वहीं पर फीमेल के जनरल कैटेगरी में 87 से ज्यादा मार्क्स है तो आपका बच्चा लिस्ट में नाम होगा। और ये आपका एससी कैटेगरी में 120 में से 79 से ज्यादा मार्क्स है तो कट ऑफ में आपका लिस्ट में नाम होगा। एसटी कैटेगरी में अगर आपके 74 से ज्यादा है तो लिस्ट में नाम होगा, ओबीसी में 84 से ज्यादा है तो लिस्ट में नाम होगा, और ईडब्ल्यूएस में 81 से ज्यादा है तो आपका लिस्ट में नाम होगा। और यदि आप लोगों का इससे कम नंबर है तो आप लोगों का लिस्ट में नाम नहीं होगा। ये मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। अब हम बात करते हैं स्कोर कार्ड की। तो स्कोर कार्ड बच्चा आपका वैसे तो सुनने में आया है कि कल शाम 5 बजे तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, अदरवाइज मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका 1 हफ्ता, इससे ज्यादा लेट नहीं होगा, इससे ज्यादा लेट नहीं होगा, ये मैक्सिमम मैंने बताया है। वैसे कल शाम 5 बजे तक आने के पूरे आपके 90% चांस है। स्कोर कार्ड के कल शाम 5 बजे तक आने के 90% चांसेस हैं। अगर डिले होगा तो मैक्सिमम 1 हफ्ता। फिजिकल की डेट की बच्चा यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो फिजिकल विद इन 1 मंथ आप लोगों के पास में बच्चा डेट आ जाएगी। विद इन 1 मंथ आप लोगों के पास में डेट आ जाएगी, यानी 20 जुलाई आप लगा के चलिए, 20 जुलाई। ठीक है जी, ओके। अब तो कोई डाउट नहीं है, अब तो किसी का कोई डाउट नहीं है ना। बार बार मैंने उस वीडियो में बताया कि ये 100 में से नंबर है, 100 में से आपकी परसेंटेज है, नंबर भी नहीं कहेंगे परसेंटेज ही कहेंगे इसको हम। 120 में से आप निकाल लेना, बार बार बताया, लेकिन फिर भी पता नहीं आप लोगों को क्यों इतनी छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती। जब मैंने वहां तुमसे बोल ही दिया था कि ये साफ लिखा है 100 में से, 100 के पैमाने पर, फिर भी पता नहीं यार तुम लोगों को क्या ही दिक्कत होती है, क्यों तुम्हें चीजें समझ में नहीं आती हैं। अब जिसका जो डाउट रह गया हो तो बता देना। इस वीडियो के नीचे आप लोगों को एक गूगल फॉर्म, कमेंट सेक्शन में एक गूगल फॉर्म मिलेगा, प्लीज आप लोग उस गूगल फॉर्म को जरूर भरेंगे। ठीक है, प्लीज आप लोग बच्चा उस गूगल फॉर्म को जरूर भरेंगे। उम्मीद करती हूँ कि भाई ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो प्लीज आप लोग इस वीडियो को बाकी बच्चों तक जरूर पहुंचाएं। अगर किसी को भी डाउट है आप लोगों का कुछ भी कि किस तरह से आपके मार्क्स बने हैं, अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग अभी भी मुझसे इस वीडियो के नीचे डाउट पूछें, ज्ञान मत देना कोई। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।